अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 जनरल नॉलेज की क्लास का होपफुली आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी और प्रीवियस जो 4 लेक्चर हो चुके हैं आपने उनके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अगर आप जो है कांस्टेबल पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या ट्रैफिक असिस्टेंट, इसके अलावा अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को खुराक का आलमी दिन या वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है जी, NWFP चेंज टू KPK 2010। NWFP का नेम चेंज करके, जो कि प्रोविंस है पाकिस्तान का सूबा है, इसका नाम रखा गया KPK, खैबर पख्तूनख्वा। ये कब हुआ? 2010 में। ये सवाल भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट है जी, रिंग ऑफ होली प्रॉफिट किसने बनाई थी? आप सल्लम की जो रिंग थी, अंगूठी मुबारक, उसे किसने बनाया था? यल्ला बिन उमैया। इन्होंने आप वसल्लम की रिंग को बनाया था। तो यल्ला बिन उमैया, ये नाम भी आपने याद रखना है। इसके अलावा मशहूर हमद वही खुदा है, मशहूर हमद है वही खुदा है, आपने भी सुनी होगी। तो ये किसने लिखी है? मुज़फ़्फ़र वारसी ने लिखी है। और पहली मर्तबा इसको, ये कलाम किसने पढ़ा था? नुसरत फ़तेह अली ख़ान। ये भी सवाल पूछा जाता है कि पहली मर्तबा इसको पढ़ा किसने था? नुसरत फ़तेह अली ख़ान। और ये हमद जो है लिखा किसने है? उसके शायर है मुज़फ़्फ़र वारसी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, कलर ऑफ मार्बल। कलर ऑफ मार्बल ऑफ ताजमहल। ताजमहल, आपको पता है कि उसमें जो मार्बल लगा हुआ है उसका कलर कौन सा है? वाइट। काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं रेड में, और ये मिस्टेक मुझसे भी हुई क्योंकि ह्यूमन एरर मौजूद होता है, मिस्टेक आपसे हो जाती है, लेकिन बार बार पढ़ने से आपकी ये मिस्टेक भी ख़त्म हो सकती है। तो इसको भी आपने याद कर लेना है। मार्बल ऑफ ताजमहल, उसका कलर कौन सा है जी? वाइट है। मुल्तान एंड सिंध कनकेयर्ड मोहम्मद बिन कासिम। ये भी सवाल पूछा जाता है कि सिंध को और मुल्तान के इलाके को किसने फ़तह किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है जी, एक MCQ ये हो गया। अब पूछा जाता है कि किसके पीरियड में किया था? हजाज बिन यूसुफ के पीरियड में किया था। और उस वक्त जो है किंग कौन था? किंग का नाम था वलीद बिन अब्दुल मालिक। इस तरह से ये 3 सवालात बनते हैं। ठीक है, एक के मुल्तान और सिंध का इलाका फर्स्ट किसने कनकेयर किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसके रेन में किया? हजाज बिन यूसुफ के। और थर्ड ये पूछा जाता है कि उस वक्त जो है किंग कौन था? तो किंग का नाम है वलीद बिन अब्दुल मालिक। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है जी, इब्ने बतूता के बारे में। इब्ने बतूता एक ट्रैवलर हैं, यानी कि ट्रैवलर हम कहते हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, नए इलाके देखने के लिए। तो इब्ने बतूता भी एक ट्रैवलर था और इसका ताल्लुक़ था मोरक्को से। ये पूछा जाता है कि इब्ने बतूता का ताल्लुक़ कहाँ से था? मोरक्को से था। और 1933 में फ़र्स्ट टाइम ये जो है ना इंडिया से गुज़रा था। नेक्स्ट हमारे पास है जी, GT रोड के बारे में सवाल। GT रोड किसने बनाई जी? शेर शाह सूरी ने बनाई। और इसके बाद है जी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली जंग कब हुई? 1526 में हुई। 1562 यहाँ पे गलत लिखा गया है मुझसे, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। 1526 में। नेक्स्ट है जी हमारे पास शाहजहाँ मॉस्क। शाहजहाँ मॉस्क कहाँ पे
लोकेट करती है। शाहजहाँ मॉस्क ठट्ठा में है। ठट्ठा आपको पता है सिंध का इलाका है। नेक्स्ट है जी, बाबर डाइड आगरा। बाबर से मुराद ये बाबर आजम नहीं है, इससे मुराद है कि ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर जो है कहाँ पे उसकी डेथ हुई? आगरा में। आगरा आपको पता है कि ये इंडिया का इलाका है। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स क्या मतलब है इसका? गुड एंड इविल। अब इसको मैं उर्दू में समझाता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है मुवाफ़िक़ व ख़िलाफ़ बातें। ये एक उर्दू का कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है। इसको मैं मज़ीद अगर आसान करूँ, किसी चीज़ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? गुड एंड इविल। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है इसका कैपिटल क्या है जी? कैनबरा। बाज़ दफ़ा लोग कंफ्यूज होते हैं सिडनी के बारे में। सिडनी इसका जो है ठीक है फेमस शहर है, लेकिन कैपिटल नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है जी? कैनबरा है। हाइट ऑफ केटू, ये भी 12 सवाल पूछा जाता है कि हाइट ऑफ केटू कितनी है? 8611 मीटर, 8611 मीटर। और केटू को गॉर्डोन ऑस्टिन भी कहा जाता है। बाज़ दफ़ा कंफ्यूज करने के लिए वो ये पूछता है कि हाइट ऑफ गॉर्डोन ऑस्टिन, फिर हम कहते हैं ये तो हमने पढ़ा नहीं था। हमने पढ़ा होता है, लेकिन हमारे जो है थोड़ा सा वो सवाल को चेंज कर लेता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। जो आपने याद किया है वो समझे आपको आता है। ठीक है जी। हाइट ऑफ केटू या हाइट ऑफ गॉर्डोन ऑस्टिन एक ही बात है, 8611 मीटर। तो आज का जो लेक्चर था जनरल नॉलेज की क्लास का, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस किए, क्योंकि आजकल कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट की सीट्स आई हुई हैं, इसके रिटन टेस्ट होने हैं, तो उसके लिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs बनाए हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो बाद में देखते हैं या ये वीडियो सीरीज़ पूरी जो है आप रिटन टेस्ट की तैयारी में देखते हैं, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव प्लेलिस्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, आपने इसको याद करने हैं, नोट्स बनाने हैं और तैयारी करनी है। अल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाब फरमाएगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। इस पे आपने बिलीफ रखना है और अपने आप पे एतमाद रखना है। इसके अलावा सब्र करना है। एक दो अगर आपके पेपर पास नहीं होते तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, बल्कि अपनी तैयारी को मज़ीद अच्छा बनाना है। और एक दिन आएगा कि आप अपनी जो है कोशिश में ज़रूर कामयाब होंगे। ये आपके लिए छोटी सी मोटिवेशन थी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।